हेलो एवरीवन, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 8.4 का। पहले हम लोग फार्मूला देखेंगे, यानी कि इस चैप्टर में जितने सारे फार्मूले लगेंगे उसको पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे और याद करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन को बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम फार्मूला को देखते हैं। जो फार्मूला यूज होगा इस चैप्टर में, यानी कि 8.4 में, सभी हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ठीक है, पहला फार्मूला है, देख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, एक फार्मूला होता है। इस फार्मूला के माध्यम से हम कई फार्मूला बना सकते हैं। जैसे में देखिए, साइन स्क्वायर थीटा है तो यहाँ से हम बनाएंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर, इधर क्या है 1 है तो 1 लिखेंगे। और देखिए प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा है तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो ये साइन स्क्वायर थीटा है, अब हमें कॉस स्क्वायर थीटा निकालना होगा। तो क्या करेंगे, तो डोंट वरी, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा को इस साइड पक्षांतर कर देंगे तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से दो और सूत्र बनेगा, अंडर रूट में जाएगा। ठीक है, अंडर रूट में जाएगा, वो कब जाएगा जब हम सवाल हम आपको सॉल्व कराएंगे तब बताएंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो होता है, जो सूत्र होता है उसको ध्यान से देख लीजिएगा। क्या होता है फार्मूला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, अब देखिए इस फार्मूला के माध्यम से दो और ऐसे फार्मूला निकाल लेंगे। अब यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा का डिमांड करेगा तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या है 1, और इधर माइनस का है टेन स्क्वायर थीटा, तो इधर अगर क्या हो जाएगा प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हमें टेन स्क्वायर थीटा का मान पूछ देगा तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब देखिए एक और फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है जी, अब देखिए अगर हमें क्वेश्चन में पूछ देगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, तो हम कैसे निकालेंगे, तो इधर तो क्या है 1 है और ये माइनस का कोट स्क्वायर है, तो इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस का कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे कोट स्क्वायर थीटा पूछ दे, कोट स्क्वायर थीटा, तो हमारा हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है, कोई दिक्कत, किसी लोग को दिक्कत अभी है यहाँ तक? हमें उम्मीद है कि इतना हमने फार्मूला अभी तक लिखा, अभी तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, और सारे इसमें फार्मूले हैं जो यूज होने वाले हैं, उसको हम लिखेंगे, उसके बाद सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, अब देखिए और कुछ फार्मूला होते हैं जो कि हमने पहले लिखवा दिया है, लेकिन इसमें यूज होगा इसलिए फिर से एक बार लिखा दे रहे हैं। ठीक है, फार्मूला होता है, देखिए साइन थीटा बराबर होता है 1 बटा में कोसेक थीटा। ठीक है, और कोसेक थीटा पूछ देगा तो यहाँ पर लिखेंगे कोसेक थीटा बराबर 1 बटा में साइन थीटा, एक दूसरे का अपोजिट व्युत्क्रम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे होता है कोस थीटा, क्या होता है कोस थीटा, इसका फार्मूला होता है 1 बटा सेक थीटा। अगर सेक थीटा पूछ दे तो इसका व्युत्क्रम हम कर देंगे 1 बटा कोस थीटा का। ठीक है, 4 क्लियर हो गया। और यहाँ से एक होगा, देखिए टेन थीटा बराबर, टेन थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा बटा में कोस थीटा, और एक इसका फार्मूला होता है टेन थीटा का 1 बटा में कोट थीटा। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कोट थीटा का फार्मूला होता है कोस थीटा बटा में साइन थीटा, या एक और होता है इसका फार्मूला 1 बटा में टेन थीटा। यानी कि यही सब जो फार्मूला है आपके इस चैप्टर में यूज करना है, इसलिए ध्यान से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप याद कर लीजिएगा। इसमें से ज़्यादा हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें से गिने चुने 2 या 3 आपको याद करना होगा, उसके वजह से बाकी सब सूत्र अपने आप बन जाएगा। आइए देखिए बता रहे हैं, सबसे पहले आपको ये वाला फार्मूला याद करना होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आप इसको याद कर लेते हैं तो साइन थीटा स्क्वायर निकालना होगा, तो इधर क्या है 1 है,
और ये प्लस का cos स्क्वायर थीटा इधर आ क्या हो जाएगा माइनस का cos स्क्वायर थीटा, यानी कि इसके माध्यम से ये दो सूत्र है अपने आप निकल जाएगा। और देखिए यहाँ पे एक ये वाला फार्मूला याद कर लीजिएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, अगर सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना होगा तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा को इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब इस फार्मूला के मदद से ये दो और फार्मूला निकल गया, समझ में आ गया। और एक ये फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इस फार्मूला के जगह पे ये दोनों फार्मूला निकल गया है। ठीक है, यानी कि इसमें आपको केवल 3 फार्मूला याद करना है और 3 के मदद से बाकी 9 फार्मूला तैयार हो जाएगा, समझ में आया। और यहाँ पर देखिए कितना फार्मूला याद करना होगा आपको, यहाँ पे एक कर लेना है साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा। तो साइन का अपोजिट होता है कोसेक थीटा, तो कोसेक का अपोजिट क्या होगा साइन थीटा। देखिए यहाँ पे साइन थीटा बराबर 1 बटा में कोसेक थीटा है और कोसेक थीटा बराबर क्या है 1 बटा में साइन थीटा, एक दूसरे का पूरक है, अपोजिट है। ठीक है, उसी तरह आप इसमें याद कर लेते हैं कोस थीटा बराबर, इसका फार्मूला होता है 1 बटा सेक थीटा। अगर सेक थीटा पूछ दे तो इसका मान होता है 1 बटा कोस थीटा, ये भी एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे टेन थीटा है, टेन थीटा बराबर होता है फार्मूला साइन थीटा बटा में कोस थीटा, या एक और होता है 1 बटा कोट थीटा, यानी कि टेन का अपोजिट होता है कोट और कोट का अपोजिट होता है टेन होता है। ठीक है, और कोट यहाँ पर देखिए कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटा में साइन थीटा और यहाँ पे 1 बटा में टेन थीटा। एकदम इजी तरीका है, इसमें 3 याद कर लेना, इसमें भी 3 याद कर लेना है, बाकी फार्मूला अपने आप याद हो जाएगा। आई होप कि ये सब फार्मूला आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करें। यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया है साइन ए सेक ए और टेन ए को क्या करना है कॉट ए के पद में व्यक्त करना है। ठीक है, तो आइए इसको हम करते हैं। सबसे पहले साइन ए है तो यहाँ पर लिखेंगे साइन ए। ठीक है, साइन ए को हमें क्या करना है कॉट ए के पद में लाकर छोड़ देना है, इसे सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, तो देखिए साइन ए है तो हम यहाँ पे कौन सा ऐसा फार्मूला लगाएं कि जो कॉट ए के रूप में आ जाए। ठीक है, देखिए साइन ए का एक फार्मूला हमने अभी यहाँ पर लिखा था 1 बटा कोसेक ए। ठीक है, साइन ए का अपोजिट होता है कोसेक ए और कोसेक ए का अपोजिट होता है साइन ए, यानी कि साइन ए को हमने लिख लिया 1 बटा कोसेक ए। अब देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे 1 बटा कोसेक ए, कोसेक ए को हमें क्या करना है कॉट ए के रूप में लाना है। तो अब देखिए इसमें से कोसेक कहाँ पर है, तो देखिएगा तो कोसेक यहाँ पर है, यहाँ पर। ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पर कोसेक ए का मान है और यहाँ पे किसका मान है कोसेक स्क्वायर का। अगर हम स्क्वायर को इस साइड कर देंगे तो ये वाला जो मान होगा अंडर रूट में हो जाएगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, यहाँ पर ये स्क्वायर है, इसको बराबर उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा ये वाला जो मान होगा ये अंडर रूट हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा। समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर हम इसको हम लिख लेंगे 1 बटा क्या अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमें किस पद में लाना था कॉट ए के पद में लाना था, तो यहाँ पे कॉट ए लिखेंगे क्योंकि थीटा का मान नहीं पूछा है, ए का मान पूछा है तो ए ही लिखेंगे। तो यानी कि अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कॉट के रूप में हमारा आ गया। बस इसको हम इतना ही तक छोड़ देंगे। आप चाहेंगे तो इसको हल भी कर सकते हैं, लेकिन हल करना कोई उचित नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है बस पदों में व्यक्त कर दीजिए, तो यानी कि कॉट में हमने परिवर्तन कर दिया। ठीक है, अब चलिए दूसरा है क्या, दूसरा है आपका सेक ए। सेक ए को क्या करना है कॉट ए के फॉर्म में इसको भी बदल देना है। ठीक है, अब देखिए सेक ए का फार्मूला यहाँ पे कहाँ पर है, तो सेक ए देखिएगा तो यहाँ पर है, सेक ए लिखिए या थीटा, थीटा में ये है ये ए में है तो हम ए में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, हम क्या करेंगे इसका जो स्क्वायर है इसको बराबर के उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, यानी कि सेक थीटा बराबर हो जाएगा
√1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के जगह पर ए लिखेंगे क्योंकि ए में पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? किसी को दिक्कत है? नहीं है। अब देखिए अगला स्टेप में क्या करेंगे, अभी ये हमारा टेन के रूप में आया है, हमें कॉट के रूप में लाना है। तो आपको पता होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का फार्मूला होता है 1/कॉट ए होता है ना, यानी कि टेन का अपोजिट होता है कॉट ए और कॉट ए का अपोजिट होता है टेन ए। तो यहाँ पे स्क्वायर में है तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, यानी कि टेन स्क्वायर ए का फार्मूला होता है 1/कॉट स्क्वायर ए, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया क्योंकि यहाँ पर भी हमने कॉट ए में लाकर छोड़ दिया। समझ में आ गया? अब चलते हैं तीसरा पॉइंट क्या है, टेन ए है। यहाँ पर देखिए टेन ए, तो टेन ए को भी हमें क्या करना है, बदलना होगा। किस में हमें बदलना है? कॉट ए में। तो आपको पता होगा टेन ए का फार्मूला होता है 1/कॉट ए। टेन ए का फार्मूला होता है 1/कॉट ए, यानी कि टेन का अपोजिट होता है 1/कॉट ए। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। बस इतना ही तक हमें लाकर छोड़ देना है, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के और सारे नए नए वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तब तक चलते हैं अगली क्वेश्चन की। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है, एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त करें। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहे हैं सभी एंगल ए के मान को क्या करना है, सेक ए के पद में व्यक्त करना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में कॉट ए में कन्वर्ट करना था, लेकिन अब इसको क्या कर रहा है, सेक ए में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम लेकर चलेंगे साइन ए को। ठीक है, साइन ए को क्या करेंगे, सूत्र के मदद से हम सेक ए के रूप में बदलेंगे। ठीक है, अब देखिए साइन ए है तो यहाँ पे सूत्र में हम देखेंगे साइन किस में है, तो साइन यहाँ पे 2 जगह है। तो यहाँ पर हमें साइन ए लेना है, तो यहाँ पर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, अब यहाँ पे थीटा के जगह पे हमें ए लेना है क्योंकि क्वेश्चन हमें ए में पूछ रहा है। तो यहाँ पे स्क्वायर की हमें ज़रूरत ना है, तो अगर हम स्क्वायर को हटाना चाहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, स्क्वायर इधर आके अंडर रूट में हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। समझ पा रहे हैं? यानी कि साइन थीटा का मान हो जाएगा √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो इसके जगह पे हम लिखेंगे √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आ गया, तो यहाँ पर हमें किस में बदलना है, सेक ए में बदलना है। तो आपको पता होगा एक फार्मूला, कोस ए का अपोजिट होता है सेक ए और सेक ए का अपोजिट होता है कोस ए। ठीक है, कोस ए का अपोजिट होता है सेक ए और सेक ए का अपोजिट होता है कोस ए होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में है, थीटा नहीं है सॉरी, यहाँ पर ए है क्योंकि हमारा बार बार थीटा लिखा जा रहा है, कोई दिक्कत, आप ए लिखिएगा क्योंकि ए में पूछ रहा है। तो कॉस स्क्वायर ए को हम क्या लिखेंगे, 1/सेक स्क्वायर ए लिखेंगे। पूछिए क्यों लिखेंगे, क्योंकि कॉस स्क्वायर ए का व्युत्क्रम होता है 1/सेक स्क्वायर ए, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो गया। हमें इतना ही तक लाना है और छोड़ देना है क्योंकि सेक ए के फॉर्म में आना चाहिए। अब आगे हमें सॉल्व करने की जरूरत ना है। ठीक है, अब देखिए फिर दूसरा होता है हमारा त्रिकोणमितीय मान होता है कॉस ए। कॉस ए को भी हमें क्या करना है, सेक ए के रूप में बदल देना है। तो डायरेक्ट आपको पता है कॉस ए का अपोजिट होता है सेक ए। ठीक है, कॉस ए का अपोजिट होता है सेक ए। हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में सभी फार्मूला को करा दिया था, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए किसका बात आ रहा है, अब आ रहा है टेन ए का। टेन ए का फार्मूला क्या होगा, टेन ए का फार्मूला आपको पता होता है साइन ए बटा कॉस ए होता है। क्या होता है जी, साइन ए बटा में कॉस ए होता है, आपको पता है। अब देखिए अभी हमने साइन ए को क्या किया था,
इस रूप में लाया है सेक ए के रूप में, और कॉस ए का भी मान हमारा आ गया है सेक ए के फॉर्म में। तो साइन ए के जगह पे हम डायरेक्ट ये वाला मान लिख सकते हैं √1 माइनस सेक स्क्वायर ए। क्यों लिखें? क्योंकि हमने साइन ए को सिद्ध किया है यहाँ पे सेक स्क्वायर ए के रूप में, ठीक है। और बटा में कॉस ए का भी मान हमारा आ गया है यहाँ पे 1/सेक ए। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दीजिए, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए tan ए हो गया, तो अब हमें क्या निकालना है? cot ए निकालना है। अब देखिए cot ए का फार्मूला क्या होता है? cos ए बटा में sin ए, यानी कि tan ए का अपोजिट होता है cot ए। sin ए बटा cos ए है, तो यहाँ पर क्या है? cos ए बटा sin ए, यानी कि ये जो मान है ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को हमें कर देना है ऊपर। बस इसका भी मान हमारा सेक ए के रूप में आ गया। कोई दिक्कत है किसी को तो बोल दीजिए, हमें लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक मान है आपका कोसेक, क्या है जी? कोसेक ए का मान। कोसेक ए का मान आपको पता होगा, कोसेक ए का फार्मूला होता है 1 में साइन ए, होता है ना, 1 में साइन ए। अभी हमारा 1 यहाँ पर है तो लिखेंगे 1, और साइन ए का मान अभी आया है, देखिए साइन ए का मान आया है √1 माइनस 1/सेक स्क्वायर ए। तो इसको हम साइन ए के जगह पर लिख देंगे √1 माइनस 1/सेक स्क्वायर ए। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। यानी कि सभी त्रिकोणमितीय मान का बोला था सेक ए के रूप में कन्वर्ट करने के लिए, हमने देखिए साइन ए को भी कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ पे आ गया सेक ए में। कॉस ए को किया तो इसका भी मान आ गया सेक ए में। tan ए को किया तो इसका भी मान आया है हमारा सेक में, और cot ए का भी हमारा मान आ गया है सेक में, और यहाँ पे कोसेक ए का भी मान हमारा सेक में आ गया। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो वीडियो को 1 से 2 बार रोक कर बैक करके फिर से देखिए, हमें उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आएगा। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन है, मान निकालिए। फर्स्ट क्वेश्चन है उसका sin स्क्वायर 63 प्लस sin स्क्वायर 27 बटा cos स्क्वायर 17 प्लस cos स्क्वायर 73। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको हमने एक पूरक कोण वाला, यानी कि पूरक कोण पे आधारित प्रश्न बताया था 8.3 में, वही वाला फार्मूला इसमें लगेगा और इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें देखना होगा इन दोनों का योग क्या 90 डिग्री आ रहा है, तो इसको हम जोड़ेंगे तो एक्चुअल में 90 डिग्री आएगा, और यहाँ पर भी इसको जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आएगा। जब 90 डिग्री दो एंगल को जोड़ने पर आ जाता है तो वहीं पूरा कोण वाला हमारा फार्मूला लगेगा। तो आप देखिए यहाँ पे sin स्क्वायर 63 है और यहाँ पे sin स्क्वायर 27 है, तो इन दोनों में से किसी एक को बदलना है। तो एक फार्मूला होता है आपका sin स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। हमने फार्मूला लिखाया था स्क्वायर के रूप में नहीं था, लेकिन इसमें स्क्वायर में पूछ रहा है क्वेश्चन, इसलिए हमने स्क्वायर यहाँ पर भी लगा दिया, ठीक है। अब देखिए इस रूप में हम इसको लिखेंगे, इस रूप में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर 90 में हम क्या माइनस करें कि यहाँ पे 63 आ जाए। तो हमने बताया रखा है कि जो इसका बगल वाला जो कोण होता है उसी को हम माइनस कर देते हैं तो इतना के बराबर आ जाता है, यानी कि हम 90 में से 27 माइनस करेंगे तो 63 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 27, ठीक है। आगे प्लस का चिन्ह है, प्लस दीजिए, और आगे वाला मान को ज्यों का त्यों लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बटा में लिखिए। अब देखिए यहाँ पे cos स्क्वायर 17 प्लस cos स्क्वायर 73, यहाँ पर भी दोनों एक ही है, तो यहाँ पर भी इसका एक फार्मूला होता है cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा इक्वल साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब cos स्क्वायर 17 को हम इस वाले रूप में लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा, यानी कि थीटा के मान पे हमें वैसा संख्या लेना है कि जो घटाने पे 17 आना चाहिए। अब देखिए 90 में से हम ये 73 माइनस कर देंगे तो 17 आ जाएगा। समझ पा रहे हैं बात को? चलिए आगे क्या है, प्लस का चिन्ह है, प्लस cos स्क्वायर 73 है, तो यहाँ पर cos स्क्वायर 73 लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए
ये हमने लिख दिया साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, यानी कि इस रूप में लिख दिया। ये मान किसके बराबर है? कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे? तो सिंपली हम कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे और थीटा के जगह पे ये वाला मान लिखेंगे 27, ठीक है। और आगे क्या है? प्लस का साइन स्क्वायर 27, ठीक है। फिर बटा में देखिए उसी तरह यहाँ पे कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा किसके बराबर है? साइन स्क्वायर थीटा के। तो यानी कि इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर थीटा। तो यानी कि ये वाला मान के जगह पे लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे हम क्या लेंगे? 73। तो यहाँ पे 73 लिख दीजिए, प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर 73 है तो यहाँ पर लिख दीजिए कॉस स्क्वायर 73। डाउट है किसी को? हमें लगता है कि किसी को डाउट नहीं होगा। अब देखिए एक फार्मूला हमने और बताया था, क्या बताया था? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अब देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर एंगल दोनों क्या है? समान है। थीटा का मतलब क्या? 27 यहाँ पर भी है, 27 यहाँ पर, एंगल समान है तो ये फार्मूला इस पे बैठ सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर है और यहाँ पे साइन है। अब बताइए 4 + 3 लिखिए या 3 + 4 लिखिए, दोनों का आंसर एक ही होगा। उसी तरह यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा पहले लिखिए या बाद में लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यानी कि इसको इस फार्मूला पे हम लिख देंगे। तो यहाँ पे ये फार्मूला पे क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। तो यानी कि इसका मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। बटा फिर देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73, यहाँ पर भी थीटा का मान क्या है? दोनों में सेम है, 73 है। तो ये भी इस रूल को फॉलो करेगा। तो किसके बराबर है? 1 के बराबर। तो यहाँ पर सिंपली हम 1 लिखेंगे। अगर हम 1 में 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर निकल कर आएगा 1, जो कि करेक्ट आंसर हो गया 1। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं सेकेंड भाग की। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन है साइन 25 इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 25 इंटू साइन 65, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए इन दोनों का योग करेंगे, देखते हैं 90 आ रहा है या नहीं। 5 5 10, 6 2 8 1 9, यानी कि 90 आ रहा है। और इसको भी हम जोड़ेंगे तो 90 आएगा। जब 90 आ जाएगा तो इसको हम पूरक कोण वाले फार्मूला पे यूज करेंगे। तो आपको पता होगा फार्मूला बताया था साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा, ठीक है। और एक फार्मूला बताया था कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ठीक है। इसी दो फार्मूला का यूज करेंगे, यानी कि इन दोनों में किसी एक को बदल दीजिए और इन दोनों में किसी एक को बदल दीजिए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे इसमें शुरू वाले में हम साइन 25 को बदल देते हैं, यानी कि साइन 25 को इस वाले रूप में हम लिखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह पे हम क्या लिखेंगे? यानी कि 90 में हम क्या घटाएंगे? 25 आ जाए। तो यानी कि इसके बगल वाला जो मान है इसी को हम घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा, ठीक है। और इंटू आगे क्या है? कॉस 65 है तो इसको ज्यों का त्यों लिख दीजिए, केवल एक को बदलना है बस। फिर प्लस अब इसमें से दोनों में से किसी एक को बदल देंगे। देखिए यहाँ पे कॉस 25 है तो इसी को हम बदल देते हैं। तो कॉस 25 को हम इस रूप में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह पे क्या लिखेंगे? यानी कि 90 में हम क्या घटाएंगे? 25 आए, इसके बगल वाले मान को हम माइनस कर देंगे इसमें, तो क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। इनटू आगे क्या है? साइन 65 है तो 65 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में केवल एक एक मान को बदलना था। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर है? कोस थीटा के। तो यानी कि इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे? कॉस थीटा के जगह पे लिखेंगे 65, ठीक है। अब आगे इंटू है तो इंटू कॉस 65 है लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर है? साइन थीटा के। तो इसके जगह पे हम लिखेंगे साइन थीटा, थीटा के जगह पे 65, ठीक है। इनटू यहाँ पे साइन 65 ऑलरेडी दिया हुआ है। कोई दिक्कत है किसी को? चलिए हमें लगता है किसी को दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में
कॉस 65 इंटू कॉस 65, इसमें हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 65। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए साइन 65 इंटू साइन 65, इसमें हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 65। नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब आपको पता होगा एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ये फार्मूला पता है आपको? बिल्कुल पता है। तो अब यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65, यानी कि दोनों में एंगल मान बराबर आ गया है। एंगल का मान क्या है? बराबर आ गया है। और इस रूप को फॉलो कर रहा है तो ये किसके बराबर है? 1 के बराबर है। तो हम सिंपली लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65 इजकल टू 1, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि जितना भी क्वेश्चन हमने अभी तक बताया आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो वीडियो को 1 से 2 बार फिर से रिपीट करके देखिए, उम्मीद है आपको जरूर समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के और सारे नए नए कंटेंट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।